यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे असीसों, आज एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि हमें हमारी बहनों को, हमारी औरतों को कैसा लिबास पहनना चाहिए, और फिर हमने सीखा कि खुदा के कलाम के मुताबिक क्या मोबाइल इस्तेमाल करना गुनाह है। सो आज हम खुदा के कलाम में से जो सीखने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है लोगों की छोटी छोटी बातें हमें क्यों तकलीफ देती हैं। सो आज हम इसके मुतालिक खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सो मेरे साथ आज एक हवाला देखिए खुदा के कलाम में से, इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 14वीं से 16वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और फिर हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे। सो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को ये बात लिखता है। तो खुदा का बंदा कहता है, इस वक्त से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही शोर आवर हो जाओ। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो हमने पढ़ा है, जो हवाला हमने खुदा के कलाम में से तलावत किया, इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 14वीं से 16वीं आयत तक हमने खुदा के कलाम को पढ़ा। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए खुदावन के हजूर में घुटने टेकता हूँ, दुआ करता हूँ, और तुम में खुदा हर एक को जानता है, तुम में से हर एक को, क्योंकि आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान उसके सामने नामज़द है। कभी कभी हम ये सोचते हैं, ये हमारे ख्यालात है, ये हमारी थिंकिंग है, कि हम सोचते हैं कि मेरे नाम जैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो खुदा मेरे बारे में कैसे सोचता है या क्या कहता है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा हर एक को जानता है। जैसे कि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि हर एक ख़ानदान, चाहे वो ज़मीन का है, चाहे वो आसमान पर है, उसके नज़दीक नामज़द है। खुदा हर किसी को जानता है। खुदा हर किसी के नाम से वाकिफ़ है। चाहे हमें लगता है कि हमारे नाम से चाहे पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं कि छोटी-छोटी लोगों की बातें हमें क्यों तकलीफ़ देती हैं, ऐसा क्यों हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा से दूर रहकर ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो फिर लोगों की ये छोटी-छोटी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, परेशान करती हैं, तकलीफ़ देती हैं। लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक तुम्हें अनायत करेगा कि तुम रूह के वसीला से उन बातनी इंसानी ख़्यालात से बच सको, उन बातनी सोचों से, और फिर तुम उन पर रूह के वसीला से ज़ोरावर हो सको। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और फिर जब खुदा हमारे साथ है, रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी के अंदर है, तो फिर लोग हमारे खिलाफ चाहे कुछ भी बोलते रहें, हमें उन बातों की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई वो छोटी-छोटी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये बातें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जब हम मेरे अज़ीज़ों खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा हमें इन सारी चीज़ों से महफूज रखता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा हमें कहता है कि जो लोग आपसे अदावत रखते हैं, उनके लिए बरकत चाहो,
उनसे मोहब्बत रखो, ताकि वो लोग जान सकें कि आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, आप खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं, आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। सो मेरे अजीजों, जब खुदा हमारे साथ है तो कोई भी, किसी भी तरह की, कोई भी शख्स हो, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपकी फैमिली के अंदर है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, आपको कुछ भी कहे वो आप पर मैटर नहीं करेगी। जब आप मसीह के साथ चलने वाले हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, उस पर ईमान रखने वाले हैं, उसके रूह में रहते हुए ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, तो खुदा आपको हमेशा सरफराज करेगा और कभी भी ये छोटी छोटी बातें, ये तकलीफ़ें आपको हर्ट नहीं करेंगी। सो आज का पैगाम, आज का कलाम हमारे लिए यही है कि हम खुदा पर ईमान रखें, खुदा के साथ चलें, उसके रूह में रहते हुए ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम उस ज़िंदगी के अंदर ज़ोरावर हो सके रूह के ज़रिया से। और जब रूह काम करता है तो फिर ज़िंदगियाँ बदल देता है, हालात बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं। जब रूह काम करता है, खुदा का रूह ज़िंदगियों में काम करता है। तो मेरे असीसों, खुदा का कलाम जो हमने पढ़ा और हमने सीखा कि हम छोटी-छोटी बातों से कैसे बच सकते हैं, खुदा के हज़ूर में टाइम गुज़ारने के वसीला से, खुदा के कलाम को पढ़ने के वसीला से, उस पर अमल करने के वसीला से, उसके साथ चलने के वसीला से हम इन सारी बातों से बच सकते हैं और फिर खुदा में बढ़ सकते हैं, और खुदा हमें सरफराज करना चाहता है। सो खुदावंद हम सभी को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। सो खुदावंद आप सब देखने वालों को बरकत पर बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।